हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का पार्ट 4 लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे त्रिभुज के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चतुर्भुज के बारे में। आज हम लोग जानेंगे चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं और उन सभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल अलग अलग कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहिए, तभी आप आज के टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो जानेंगे फ्रेंड्स, वो जानेंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको इसी बात को समझना है कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज, देखिए नाम में ही इसका डिफिनेशन है। चतुर्भुज दो शब्दों से मिलकर बना है, चतुर प्लस भुज। चतुर का कहने का मतलब चार और भुज मतलब भुजा, यानी वह आकृति जो चार भुजाओं से घिरी होती है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर हम एक चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपको हम बना के दिखाते हैं। ये मैंने यहाँ पर देखिए एक बना दिया चार भुजाओं से। एक भुजा AB, एक भुजा BC, एक भुजा CD और एक भुजा AD हो गया। इन आकृति के दो कोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो एक चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? किसी भी बहुभुज में कोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। यहाँ पे दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो कहने का मतलब एक हो गया BD और एक हो गया AC। विकर्ण कितने होंगे? दो ठो। भुजाएं कितनी होती है चतुर्भुज में? तो भुजाएं चार होती है, AB, BC, CD और AD। इस चतुर्भुज की बात करें तो यहाँ पर ये चार भुजाएं हैं। उसके बाद चार क्या है? शीर्ष हैं इसके। चार शीर्ष कौन कौन है? तो ये है, B है, C है और D है। तो ये सब बेसिक बातें होता है एक चतुर्भुज के बारे में, कि चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? चार होती है। ये भुजाएं हैं। शीर्ष की संख्या कितनी होती है चतुर्भुज में? तो शीर्ष भी कितने होते हैं? चार होते हैं, A, B, C, D। और विकर्ण कितने होते हैं? तो विकर्ण होते हैं दो ठो। हम यहाँ पर बराबर लिख दिए हैं। वो चतुर्भुज पर डिपेंड करता है कि किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं और किसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। जब हम चतुर्भुज के प्रकार अभी पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। सिर्फ अभी चतुर्भुज के बारे में जानिए, बेसिक बात है। तो क्या क्या आपने सीखा एक चतुर्भुज के बारे में? चतुर्भुज कहते किसे हैं? सबसे पहली बात, चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह आकृति जो चार भुजाओं से घिरी होती या फिर चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? चार होती है। जैसे इस चतुर्भुज की हम बात करते हैं, यहाँ पे चार भुजाएं हैं, AB, BC, CD और AD। शीर्ष की बात करें तो चार शीर्ष है, A, B, C और D। और विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितने हैं? दो हैं। चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं। चार कोण है तो प्रत्येक कोण को मिलाने वाली, दो कोणों को मिलाने वाली भुजा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। अब तीन बातें इसके बारे में आपने जाना, विकर्ण, भुजा और शीर्ष। एक इसका कोण भी जान लीजिए। क्या? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो होता है 360 डिग्री। हम जब त्रिभुज पढ़ रहे थे उसमें आपको बताए थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो है, चतुर्भुज में कोण भी चार होते हैं। कोण भी यहाँ पर चार हैं। कौन कौन? तो कोण A, कोण B, कोण C और ये क्या है? कोण D है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। अब यहीं से देखिए इसमें कुछ टाइप आप आ जाएंगे। यहाँ पर जो हमने ये चित्र बनाया चतुर्भुज की, इस चित्र कैसा लग रहा है देखने में? मगर आमने सामने की भुजाएं समांतर है, समांतर या बराबर है ना। वैसी स्थिति में क्या होता है? ये समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे। अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाती तब। लेकिन समांतर चतुर्भुज, देखिए आयत की भी भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आमने सामने की बराबर या समांतर होती हैं।
तो फर्क क्या है आयत और समांतर चतुर्भुज में, ये आपको समझना है। तो समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उसके भुजाएं सिर्फ बराबर होती हैं, उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। और आयत में क्या है कि भुजाएं भी बराबर होती हैं आमने सामने की, और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार हैं हम उसके बारे में जानते हैं अभी। सबसे पहले चतुर्भुज है उसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लेलोग्राम। दूसरा मेरे पास है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज कैसा, तो विषम कोण सम चतुर्भुज। विषम कोण कहने का मतलब होता है कि कोण बराबर नहीं रहेगा। सम चतुर्भुज वर्ग भी है, वर्ग भी सम चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और सम चतुर्भुज यहाँ भी ये है। तो सम चतुर्भुज मतलब जिसकी सभी चारों भुजाएं बराबर है वो सम चतुर्भुज है। लेकिन कैसा सम चतुर्भुज, तो अगर कोण भी बराबर है और भुजा भी बराबर तो वो वर्ग हो जाएगा। लेकिन अगर विषम कोण है, कोण बराबर नहीं सिर्फ भुजाएं बराबर है, तो उसे हम लोग रोम्बस बोलते हैं। और तीसरा जो है वो आयत, रेक्टेंगल। ये समांतर चतुर्भुज की बात होता है, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर और बराबर में थोड़ा सा फर्क है फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा। समांतर कहने का मतलब होता है कि दो रेखाएं एक अगर आगे बढ़ते जा रही तो उनके बीच की दूरी अगर हमेशा बराबर है, दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर समान है तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे। लेकिन दो रेखाएं अगर लंबाई में बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे, बराबर कहेंगे। दोनों रेखाएं बराबर होंगी, ये कहेंगे हम। तो बराबर और समांतर दोनों शब्द अलग अलग है। अब देखिए इसी में एक वर्ग है जो हम लोग कहते हैं समकोण सम चतुर्भुज। विषम कोण सम चतुर्भुज को सिर्फ सम चतुर्भुज कहते हैं। और समकोण चतुर्भुज सम चतुर्भुज जो होता है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। इसके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और आगे जो है एक तो वो है समलंब, समलंब चतुर्भुज जिसको ट्राइफिज्म कहते हैं, है ना। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या आता है, जिसमें सिर्फ दो भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे अभी हम सबका आकृति बना के दिखाएंगे और समझाएंगे कि पहचान आप कैसे करेंगे। तो ये है चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब। पहले तो आपने ये चीज समझ गया कि चतुर्भुज में क्या क्या चीजें होती है। विकर्ण दो होते हैं, भुजाएं चार होती हैं, शीर्ष भी चार होते हैं, कोण भी चार होते हैं। और चारों कोणों का योगफल जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ जो चतुर्भुज के प्रकार पढ़े, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब। अब इसका हम जानते हैं पहचान की कैसे पहचानेंगे कौन सम चतुर्भुज है और कौन आयत है, कौन सम चतुर्भुज है, कौन वर्ग है, इस सब के बारे में। सबसे पहला जो मेरा है फ्रेंड्स वो देखिए है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक आकृति बना के आपको दिखाते हैं। इस प्रकार की जो आकृति है इसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। क्यों, सवाल ये है कि इसको हम समांतर चतुर्भुज क्यों कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं कौन कौन है, तो AB के सामने है CD और BC के सामने है AD। तो हम क्या बताएं कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हो और बराबर भी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी AB समांतर CD है या फिर AB बराबर क्या है, CD है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। और आगे देखिए ये है फिर आमने सामने की भुजाएं BC के समांतर, ये तो ये भी हो सकता है BC समांतर AD या फिर BC बराबर AD। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन
कंडीशन क्या है आगे, तो इसके विकर्ण कौन है, AC है, और विकर्ण क्या है, BD है। तो समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं, उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो या बराबर हो, बराबर भी रहेगा, समांतर भी होती है और बराबर भी होता है, और विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो। ये ध्यान रखिएगा कि आमने सामने की भुजाएं समांतर बराबर हो लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो। अगर विकर्ण आपस में बराबर हो जाएगा तो वह समांतर चतुर्भुज नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वो आयत हो जाएगा। क्यों, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब हम यहाँ दूसरी आकृति को देखते हैं जो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की पहचान कैसे करेंगे, किसे कहते हैं समचतुर्भुज। थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, ये जो समांतर चतुर्भुज है इसी से संबंधित आयत है, तो पहले हम आयत को करवा देते हैं ताकि आपको दोनों में अंतर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो समांतर नहीं होती बल्कि बराबर होती है, इस प्रकार की। देखिए, इसकी लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है। यहां भी इस कोण को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। तो जो आयत होते हैं उसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी AB बराबर क्या है, CD है, और BC बराबर क्या है, AD है। साथ में इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है। ये याद रखिएगा, आयत के जो प्रत्येक कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समकोण होता है। यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों में फर्क है, समांतर चतुर्भुज और आयत में। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। आयत के आमने सामने की भुजाएं आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे प्रत्येक कोण बराबर आपस में नहीं होता, ये विषम कोण कहलाता है। विषम कोण आयत इसे कह सकते हैं आप। अब आगे देखिए, हम जानेंगे समचतुर्भुज के बारे में कि समचतुर्भुज की पहचान कैसे करते हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी भुजाएं आपस में, चारों भुजाएं, त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है, और वो चारों भुजाएं अगर आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। लेकिन विषम कोण समचतुर्भुज, क्योंकि कोण इसका आपस में बराबर नहीं होगा। समचतुर्भुज और वर्ग एक दूसरे से समानता रखता है हल्का हल्का, क्या, तो समचतुर्भुज की भुजाएं भी आपस में बराबर होती है और वर्ग की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। यानी कहने का मतलब AB बराबर, इसकी 4 भुजाएं कौन कौन है इस आकृति की, तो देखिए इसकी 4 भुजाएं हैं, AB बराबर BC बराबर है CD और बराबर है AD, और इसके विकर्ण कौन है, तो विकर्ण है AC लेकिन बराबर नहीं है BD। इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। जो समचतुर्भुज होता है फ्रेंड्स, उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। अब वर्ग भी देखिए चतुर्भुज ही है, हम वर्ग को यहाँ पर दिखाते हैं, देखिएगा वर्ग क्या है, तो वर्ग भी एक चतुर्भुज है। वर्ग भी एक चतुर्भुज है लेकिन इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, साथ में इसके कोण भी आपस में बराबर होते हैं और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। समचतुर्भुज की सिर्फ भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और इसके कोण भी बराबर नहीं होते हैं। और वर्ग किसे कहते हैं, जैसे इस आकृति को देखिए, अगर नाम देते हैं हम ABCD इसकी शीर्षों के, तो ये पे ABCD एक वर्ग होगा, तो क्या होगा, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, यानी AC बराबर BD होंगे, और साथ में इसका प्रत्येक कोण जो है समकोण होता है, इसलिए समकोण समचतुर्भुज भी इसे हम कह सकते हैं। यानी कोण A जो है, कोण B जो है बराबर कोण C बराबर कोण D जो है, ये किसके बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा।
अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो अंतिम जो चतुर्भुज का प्रकार है वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, और दो भुजाएं असमांतर होती है, मतलब वो समांतर नहीं होती हैं। तो समलंब को पहचानिए, कैसे पहचान करेंगे, उसके बाद हम सबके क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए अगला जो था वो क्या था? समलंब चतुर्भुज। समलंब किसे कहते हैं? तो जिसकी दो भुजाएं सिर्फ क्या हो? समांतर हो। देखिए यहाँ पर हम एक निकाल देते हैं, ये इसके विकर्ण हो जाएंगे, ये नाम देते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाएं समांतर है, ए बी और सी डी समांतर हैं। ए बी बराबर नहीं, समांतर है। पहले बता चुके हैं कि समांतर और बराबर दोनों शब्द अलग अलग है। समांतर कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, लेकिन क्या इनकी लंबाइयाँ बराबर है? नहीं है। तो यहाँ ये समांतर भुजाएं सिर्फ है। समांतर भुजा का मतलब होता है, समांतर रेखाओं का मतलब होता है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा अगर बराबर रहती है, रेखा एक दूसरे से लंबाई में बराबर हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी अगर समान है तो वह दोनों रेखाएं समांतर रेखा कहलाएगी। यहाँ पर ये इसका क्या हो सकता है? एक लंब खींच देंगे तो ये उसकी दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हो जाएगी या ऊंचाई हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आप इस बात को समझ गए होंगे कि चतुर्भुज का पहचान हम कैसे करते हैं, कि कौन सा समांतर चतुर्भुज है, कौन आयत है, कौन सम चतुर्भुज है, कौन वर्ग है, कौन समलंब है। तो चलिए हम आगे जानते हैं अब इसी में कि समांतर चतुर्भुज, जो मेरा सबसे पहला था समांतर चतुर्भुज, उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल या परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर जो है फ्रेंड्स एक क्लास में नहीं होगा तो हम 2-3 क्लास में आपको सारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल परिमाप निकालने सिखा देंगे। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, एग्जाम में जो सवाल आता है वो अधिकतम आता है सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग से। आपको समलंब और समांतर चतुर्भुज से उतना देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आइए हम सबसे पहले फिर भी आपको बना के दिखाते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम के बारे में बता रहे हैं। समांतर चतुर्भुज कैसे होता है? एक समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। अभी जस्ट बनवाए थे कुछ देर पहले, तो फिर से देखिए ये हमने एक विकर्ण मिला दिया। चलिए यहाँ पर देखिए ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर है और बराबर भी। इस भुजा की लंबाई अगर ये है तो इस भुजा की लंबाई भी ये है, ऐसा हमने माना है। इस भुजा की लंबाई b है तो इस भुजा की लंबाई भी b है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने इन दो समांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई ने पता कर लिया, यानी एक लंब डाल दिया इस पर, और इस विकर्ण से इस सिर से एक लंब डाल दिया CF। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो बहुत सारा है। देखिए सबसे पहला ये है कि अगर ऊंचाई को हमको पता है तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम आधार गुना ऊंचाई। तो आधार मेरा क्या है? इस पर अगर लंब खींचे तो मेरा आधार CD और CD की लंबाई ये है, तो A गुना और ऊंचाई कितना है इसकी? तो H है, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? AH हो जाएगा। ऐसा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में लगाते हैं। अगर हमको इसके विकर्ण में से किसी एक की दूरी जो हमको पता है, एक विकर्ण की लंबाई और किसी भी शीर्ष से, चाहे इससे या फिर इससे, चाहे इधर अगर विकर्ण था इससे, तो किसी भी शीर्ष से जो है लंब की दूरी जो होता है, कर्ण की जो विकर्ण की दूरी होता है, अगर हमको पता है तो क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या? तो विकर्ण जो है अगुना क्या? किसी भी शीर्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी से यहाँ पे मान लीजिए CF है और विकर्ण मेरा BD है, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा मेरा? BD गुना CF हो जाएगा।
तो ये दो तरीका है। और अगर इससे भी नहीं आपका बनता है तो आप अगला जो तरीका अपनाएंगे वो ये अपनाएंगे कि एक अगर समांतर चतुर्भुज है, ज़्यादातर सवाल में जो है फ्रेंड्स इस तरह का सवाल आपको दिया ही नहीं रहेगा कि इस पर क्या करना है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसको किसी एक विकर्ण को मिला दीजिएगा। हमने इसे मान लीजिए मिला दिया, ए बी, देखिए ए बी सी और डी। अब इसको मिला दिए तब देखिए इस भुजा के मान तो हमको पता है क्या है, ए है, और इस भुजा का मान भी बी है, और अगर एक विकर्ण भी हमें पता है तो वैसे स्थिति में देखिए अगर एक विकर्ण को हम मिला दिए तो यह चतुर्भुज जो है वो दो त्रिभुज में बदल गया। किसमें? तो त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज हो गया क्या, ए सी डी। तो ये दो त्रिभुज हो गया और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल एक दूसरे से क्या होगा, बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो आप इस मेथड से बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, और तीसरा जो लगाएंगे वो हीरोन का सूत्र लगा के आप निकाल सकते हैं क्या, तो चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या फिर क्या त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ये दोनों में से जो आपको निकालना है आप उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और यहाँ पर क्या लीजिए कि आप इस इधर से निकाले चाहे इधर से निकाले, दोनों भुजा आपका यहाँ बराबर, से ए भी है, ये भी है, ये विकर्ण दिया रहेगा। तो या तो आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए या फिर आप ए सी डी का निकाल दीजिए। किस फार्मूला से, तो हीरोन का सूत्र से, जो मैंने शायद त्रिभुज जब पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था। आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाएगा वो इस पर ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादातर सवाल जो होगा वो होगा किस पे, समचतुर्भुज पर। तो आइए इसको अगर मैंने फॉर्मूला बताया तो एक सवाल भी आपको हम बनाकर दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप समांतर चतुर्भुज के सवाल को सॉल्व करते हैं। एक सवाल देखिए आपके सामने है। सवाल कहता है एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 39 मीटर और 25 मीटर है और एक विकर्ण 56 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसन्न भुजाएं कहने का मतलब कि ये भुजाएं और इस भुजा का मान दिया हुआ है। तो चलिए हम निकाल कर दिखाते हैं। यहां पर देखिए हम एक चित्र बना लेते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया और इसे हमने क्या कर दिया, मिला दिया। इसका हम नाम देते हैं ए बी सी और डी। इस भुजा का मान दिया 39 मीटर, ये दिया है 25 मीटर और ये दिया है 56 मीटर विकर्ण। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर विकर्ण दिया हुआ है, ये भुजाओं का मान दिया हुआ है, हमको ऊंचाई पता है नहीं है, इससे या फिर इससे किसी शीर्ष कर्ण से इस शीर्ष से इस कर्ण पर कोई लंबवत दूरी पता नहीं है। तो दो फॉर्मूला जो भी आपको बताए थे कि आधार गुना ऊंचाई या फिर एक विकर्ण गुना लंबिक दूरी, लंबवत दूरी किसी शीर्ष से, तो इन दोनों में से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसलिए हम इसको त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी और निकाल देते हैं। तो उससे निकालने के लिए हीरोन का सूत्र में पहले हमको एस निकालना पड़ता है। तो एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल यानी परिमाप जो है और बटे 2 यानी अर्ध परिमाप। एस को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। 9 5 14 26 के 0, 3 2 5 5 10 और 2 12 120 बटे 2 मीटर हो गया। यानी आपका आया कितना, 60 मीटर। इसलिए निकाल दीजिए क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 2 गुना होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो 2 गुना कितना, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो 2 गुना क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू आपका कितना आया है 60। 4 मीटर आएगा तो हम डायरेक्ट बाहर में मीटर स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 60 माइनस 39 करेंगे कितना बचेगा। तो 60 में 39 घटाइए, 9 10 में 9 गया 1 और 5 में 3 गया 2। आप 60 में फिर घटाइए कितना 25, तो कितना बचेगा 35 और फिर 60 में घटाइए 56 तो बचेगा 4। क्या आएगा इसका वो रूट क्या आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 गुना 5 गुना 3, इसको लिख सकते हैं आप 7 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 7 गुना 5 और इसको लिखिए 4। अब देखिए प्रत्येक संख्या 2 2 आई है, 5 भी 2 है, 7 भी 2 है और 4 भी 2 है। वर्गमूल किसे कहते हैं, जिसमें 2 2 संख्या का कॉमन हो जाए।
तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 हो गया, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 12 सत्ते 84, यानी कितना आ गया 840 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप बोलेगा तो परिमाप इसका कुछ नहीं होता है, इसको हम शायद हम नहीं लिखवाएं आपको फॉर्मूला में। अगर समांतर चतुर्भुज का परिमाप आपसे पूछा जाता है तो परिमाप बराबर क्या होगा, 2 इंटू आसन भुजाओं का योग। परिमाप, अगर समांतर चतुर्भुज का परिमाप आपसे पूछ देता है तो 2 इंटू आसन भुजाओं का योग होगा। तो आसन भुजा कौन कौन है, तो अभी जो दिया हुआ था कितना 39 मीटर और प्लस क्या 25 मीटर। तो 39 और 25 कितना हो जाएगा, 9 5 14 के 4, 3 2 5 और 1 6, 64 मीटर हो गया, यानी कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छक 12, 128 मीटर। तो इस प्रकार से आप परिमाप निकाल सकते हैं। फार्मूला शायद आपको बताने भूल गए थे, इसलिए बता दिए हम कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2 इंटू आसन भुजाओं का योग। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आप अच्छी तरह से समझ भी लिए होंगे। तो चलिए आज का क्लास वो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। इस सॉल्यूशन को अगर लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। और आज का क्लास कैसा लगा है इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।